हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं ला रहा हूँ। बहुत लोग के डिमांड पे बहुत लोग कह रहे थे कि अभी बहुत हाल ही में बहुत लोगों को नौकरी लगा है रेलवे में, और एसएससी में भी बहुत सारे लोगों को नौकरी लगा है। तो ये वीडियो मुख्यतः इस मैटर पे, इस बात पे है कि जो लोग नौकरी में रहते हुए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, रेलवे में हैं, रेलवे के कई तरह के पोस्ट में हैं या एसएससी के कई डिपार्टमेंट में हैं, तो नौकरी करते हुए कैसे वो और बढ़िया जॉब के लिए, खासकर बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया आपका, और यूपीएससी हो गया, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि मैं भी जब मैं रेलवे में था तो रेलवे में ही तैयारी करते हुए मैं अपना जो स्टेट पीसीएस है बीपीएससी, उसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लिया था, और अभी मैं बिहार सरकार में नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों को वो बताऊंगा कि कैसे मैं ये किया था, और आप लोग भी अगर उस तरह से करते हैं तो आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत जानना चाहते हैं कि कैसे, मतलब आप रेलवे में रहते हुए आप ये नौकरी किए हैं, जॉब किए हैं, बहुत लोग ये इस तरह से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, और मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया से बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको आप कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है ना, कि ट्रेनिंग के दौरान आपको ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आपको बस बहुत कुछ ऐसे सिखाया जाता है कि हाँ आप मतलब कुछ 9 बजे से 2 बजे तक या 4 बजे तक आपको कुछ कुछ सिखाने के लिए रहता है। उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए आप टेंशन में नहीं रहते हैं। तो उस टाइम आप, मतलब आपके लिए समझिए वो नौकरी का गोल्डन पीरियड होता है। उस टाइम आप चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा भी होगा कि रेलवे में बहुत लोग को दूर दूर पे नौकरी लग गया होगा। जो एसएससी का जो है, उसमें बहुत सारे विभाग में जो इसको नौकरी लगा है, तो वो भी हो सकता है कि शायद बहुत दूर दूर में पोस्टिंग हो गई, उनकी जो होम स्टेट है उससे काफ़ी दूर में हो। तो बहुत लोग चाह रहे होंगे कि क्यों ना हम अपना स्टेट का होम, जो स्टेट पीसीएस है, उसको निकाल लेता और मैं अपने स्टेट में आ जाता। ऐसा बहुत लोगों की चाह होती है, और लगने के बाद तो बहुत होने लगती है, मुझे पता है। जिस तरह से मेरी हो रही थी, और बहुत लोगों को ऐसा ही होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ मैं कुछ आप लोग के लिए मैं कुछ नोट किया हूँ 7-8 पॉइंट का, और मैं आप लोग से ये शेयर करूँगा मैं कि, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी ये जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाया था, ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कि जिस पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पहले आप कुछ बुक्स ले लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर एक बुक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ले लीजिए। आप अगर राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, तो उस स्टेट का एक प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। कम से कम पिछले 15 सालों का क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, और उसके बाद उसका एक सेपरेट कॉपी बनाइए। उस सारे प्रीवियस ईयर को आपको अटैम्प्ट करना है। मैं भी यही किया था, मैं भी अपने स्टेट का प्रीवियस ईयर बुक ले लिया था, और मैं उसको पहले देखता था कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस तरह से आप, जैसे आप जो आप पहले से नौकरी में हैं, तो आप लोगों को तो बहुत जीएस का अच्छा नॉलेज होगा, और मैथ्स का भी नॉलेज होगा। तो वही चीज़ें जो आपका, जैसे प्रीवियस ईयर पीटी, जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, उसका आप पहले ले लीजिए। तो उसको आप क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर पहले तो आपको बुक ले लेना है। उसके बाद एक उस प्रीवियस ईयर बुक के लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना है। सिर्फ वो इसलिए क्योंकि मैं ना प्रीवियस ईयर का ना सेट मारता था, सेट लगाता था। जिस तरह से हम लोग एसएससी में करते थे, रेलवे में सेट लगाते थे, उसी तरह से प्रीवियस ईयर का जो पीटी का बुक होता है, पीटी के लिए, उसके लिए मैं सेट मारता था, डेली मारता था। डेली या एक दिन गैप कर करके मैं इसके लिए समय निकाल ही लेता था। शाम को जब आप ट्रेनिंग करके आते हैं, तो आपको शाम को काफ़ी, मतलब समझिए 7-8 घंटे का समय मिलेगा।
उस 7-8 घंटे में अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। जैसा कि मैं भी वैसे ही करता था। तो इसके लिए स्ट्रेटजी नंबर 1 ही है कि प्रीवियस ईयर पीटी का बुक ले लीजिए। दूसरा स्ट्रेटजी है कि उसका एक सेपरेट कॉपी बनाइए। जब आप सेट लगाइएगा तो उसमें आपको वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है कि कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो इंटरेस्टेड फ्रेंड्स हैं आपके, जो लोग चाहते हैं कि हाँ वो भी तैयारी करते हैं ना, करेंगे इसमें कुछ, तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस तरह का है तो ठीक है, साथ में मिल के पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होता है, शेयरिंग होता है इन्फॉर्मेशन का, रिवीजन अच्छे से हो जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर कोई वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई को सिंगल पढ़ना, अकेले पढ़ना में बहुत मतलब अपना विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो अपने खुद से अकेले भी पढ़ सकते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट बात ये है कि आप ना करेंट अफेयर्स को डेली लिखिएगा। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। मैं भी जब रेलवे में ट्रेनिंग में था ना, तो हमारे ट्रेनिंग में न्यूज़पेपर आया करती थी, तो मैं उसको डेली देखता था मैं। और सिर्फ देखने से नहीं होता था, कुछ भी चीज़ आप सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको उसको नोट करना पड़ेगा। तो मैं करेंट अफेयर्स के लिए एक अलग से कॉपी सेपरेट बना लिया था। इसमें क्या है कि कॉपी बनाने का मतलब ये हुआ कि उसमें मैं एक अलग अलग चैप्टर लिख देता था कि ये मतलब कुछ नया समिट होता है, इस साल होने वाला है या अगले साल होने वाला है, जैसे G20 समिट है, आसियान समिट है, तो वो सबको मैं लिखता था इस तरह से कि हाँ G20 समिट, मतलब एक चैप्टर का नाम ही दे दीजिए समिट्स के बारे में। तो G20 समिट कहाँ होने वाला है, आसियान समिट कहाँ होने वाला है, उसके सदस्य कौन कौन, इसके बारे में थोड़ा सा इस तरह से आप नंबर दे करके आप इस तरह से लिख लीजिएगा। जैसे उसी तरह से अपॉइंटमेंट्स, कुछ नए नए नियुक्तियाँ हुई हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उसका एक अलग से बनाइए, यहाँ पास अलग से कि अपॉइंटमेंट्स लिख के उसका कुछ अलग से बनाइए आप। उसी तरह से स्पोर्ट्स से अगला उसका एक अलग चैप्टर, 2-2, 4-4, 5-5 पेज का, उस तरह का सबका, मतलब जैसे अपॉइंटमेंट्स के लिए एक यहाँ बनाए आप, अब 5 पेज छोड़ दीजिए, फिर अगला 5 पेज मतलब जो है नेक्स्ट है आप स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्या क्या जो न्यूज़ है करेंट अफेयर्स में उसको लिखिए। फिर आपका जो है अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ G20 समिट, जो समिट से वगैरह जो है नए नए बुक्स आए हैं उसके बारे में जो पूछता है उसको लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका मतलब जो है ना करेंट अफेयर्स ये डेली करना है। तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ मैगजीन भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैं बीच बीच में मंगवाता भी था अपने वहाँ। जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही अच्छे मैगजीन है, और आपका अगर आप कुछ और दूसरा पढ़ना चाहते हैं तो कुछ आप विजन IAS का भी देख सकते हैं, विजन IAS का, वो भी काफ़ी अच्छा मैगजीन है। तो ये सब चीज़ मतलब काफ़ी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और उससे आप कर सकते हैं। मार्केट में और भी कई तरह के मैगजीन है, तो उसको आप मंगवा के और डेली उसको पढ़िए और डेली नोट कीजिए। और ठीक है, अगला है कि मैं क्या होता था ना कि जब जाते समय, जब मैं रेलवे में था, तो मैं अपने ऑफिस जाते समय मतलब ट्रेनिंग में जा रहा था, तो उस दौरान भी मैं पढ़ता था, ट्रेन पे बैठ के, लौटते समय भी मैं पढ़ता था। क्यों ना उस समय का क्यों ना सदुपयोग कर लिया जाए, तो ये सब मैं करता था। तो आज नतीजा ये है कि उसका मैं सिलेक्शन हुआ मेरा उसमें, और ये आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, और आप ना कुछ बुक्स ले लीजिएगा, जो मैं बुक्स का नाम कुछ बता रहा हूँ। जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ने का डेली आदत शुरू कर दीजिए। आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी के लिए एक बुक है लक्ष्मीकांत की बुक, बहुत ही फेमस है इंडिया में, भारत में सभी लोग सभी जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ते हैं। तो आप उसको ज़रूर ले लीजिए एकदम। ठीक है, साइंस के लिए क्या कीजिए, और इंडियन पॉलिटी का जो बुक लेते हैं ना, उसको बुक करके एक सेपरेट कॉपी बनाइए। इसका जितना भी आपका सब्जेक्ट है GS में, इंडियन पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सबका सेपरेट कॉपी, अलग अलग कॉपी होना ज़रूरी है। या आप खरीद लीजिए कॉपी, सबका अलग अलग बना लीजिए। तो इंडियन पॉलिटी जब भी आप कुछ पढ़ेंगे उसमें फंडामेंटल राइट्स, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ बढ़िया आपके जो आर्टिकल्स है उसको पढ़िएगा, तो उसमें ज़रूर नोट डाउन कीजिए इसको। आपके कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, सबको बढ़िया से उसको नोट डाउन। लिखने से क्या होता है ना कि और अच्छे से याद हो जाता है, वो माइंड में अच्छे से छप जाता है वो। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप ज़रूर कीजिए आप। उसके बाद है साइंस के लिए आप क्या कीजिए, आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक साइंस का NCERT का बुक ले लीजिए और उसमें से नोट्स बनाइए आप। मैं भी यही करता था, नोट्स बनाता था डेली।
डेली उसमें से कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ पढ़ता था, उसको नोट्स बनाता था। ठीक है, तो ये साइंस का तो सेपरेट कॉपी आपके लिए होना ज़रूरी है। बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, इस तरह से कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद है आप ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी का भी वही क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का बुक एनसीईआरटी का जरूर ले लीजिए, और बढ़िया से सभी 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, जिसमें जो जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट ज्योग्राफी से जुड़े वो जो चीज़ है उसको आप अच्छा से उसको लिखिए, कॉपी पे लिखिए। और हाँ, ऑक्सफोर्ड एटलस एक ज़रूर ले लीजिए आप। ऑक्सफोर्ड एटलस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, कौन सा देश कहाँ पास है, कौन सी हवाएं जो चल रही किधर से किधर चल रही हैं, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, कौन सा देश कहाँ, कितने कंटिनेंट कहाँ कहाँ पास, सब कंट्री कंटिनेंट लोकेशन है सबका, कौन कौन से डिजर्ट, कौन कौन से माउंटेन कहाँ कहाँ पास है, कौन सा रिवर कहाँ कहाँ पास है। तो ये सब देखने से ना और मतलब अंदर से और वो होने लगेगा, कॉन्फिडेंस जगने लगेगा और मन लगने लगेगा पढ़ने में। तो ये सब आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी के लिए, तो ज़रूर करना है आपको। और डेली नोट्स बनाइए सबका, डेली। जो भी मैं कोई कोचिंग वोचिंग नहीं किया था, मैं खुद से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं चलता था मेरा। सेम चीज़ हिस्ट्री में करना है। आप हिस्ट्री का भी जो है वही एनसीईआरटी का ही फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए डेली और उसको नोट्स बनाइए उसमें। और चूंकि क्या है ना, जो आप प्रीवियस ईयर जो आप 1 दिन या 2 दिन बीच करके जब बनाइएगा, तो उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछ रहा है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो ये चीज़ है ना, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको करना है, जब भी आप प्रीवियस ईयर बनाइए, सॉल्व कीजिए उसको, तो प्रीवियस ईयर बनाने पे जो आप उसके लास्ट में क्या क्या क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, या क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, वो उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्यों नहीं बना वो, या फिर गलत हो गया, कुछ गलत आप बनाए थे लेकिन गलत है वो, तो उसका सही आंसर क्या है, उसको आप ज़रूर गूगल पे सर्च करके, चाहे बुक में सर्च करके उसको ज़रूर उसको लिखिए। मैं बोला था ना सेपरेट कॉपी बनाना उसके लिए, तो उसी सेपरेट कॉपी में ही आपको उसको लिखना है, उसके बारे में कि क्या गलती है उसमें, क्या मतलब क्यों नहीं बना, क्यों गलती से क्यों मतलब वो हो गया, गलत क्यों टिक हो गया। तो ये सब आपको बढ़िया से बारीकी से, इसी से मार्क्स सुधरता है आपका। जो मार्क्स है ना धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पहले 60 आएगा, 70, 80, 90, इस तरह से 100+ आने लगेंगे, ज़्यादा और ज़्यादा आने लगेंगे, समझे। तो ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर को हर जो 1900 या 2000 से स्टार्ट करके, या उसके पहले का बुक है तो उसके पहले का भी देखिए, और डेली या ये 1 दिन बीच करके आप डेली बनाइए और उसका डेली एनालिसिस कीजिए। ये आपको अपने आप में रख लेना है कि हमको ये डेली करना ही करना है। ठीक है, तो और साथ साथ एक आप मॉडल पेपर भी आपको खरीद लेना है। मॉडल पेपर आप जिस स्टेट के पीसीएस का, उसका मॉडल पेपर ले लीजिए, ताकि जब आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो फिर आप मॉडल पेपर बनाइएगा, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ और मॉडल पेपर बना रहे हैं, तो दोनों कंबाइन कर जाएगा। इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दूसरे स्टेट का भी देखिए। जैसे मैं बिहार का करता था, तो मैं यूपी का भी देखता था कि यूपी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीटी में। तो मैं पीटी के लिए भी जो है ना उसको भी सोल्व करता था मैं। राजस्थान में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उसको भी सोल्व करता था। मध्य प्रदेश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसको भी सोल्व करता था। इससे क्या होता है ना कि आपका जो तैयारी है वो और बहुत निखर जाएगा, वो और स्ट्रांग हो जाएगा चीज़। बाकी तो आप पहले से जो तैयारी किए हैं एसएससी का और चाहे रेलवे का, तो उसका जो आपको नॉलेज है, पावर है, वो इसमें काम आएगा बहुत। ठीक है, और जब ये इतना करने के बाद कुछ भी पढ़ाई कीजिए तो फिर ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखना है उसको। बिना लिखने ऐसी खाली पढ़ाई से नहीं कुछ नहीं होने वाला है। इस सिविल सर्विस का तैयारी है तो इसमें बहुत मेहनत लगेगा, आपको बहुत मेहनत करना ही है। बिना मेहनत के लिए हवा में नहीं होने वाला है ये। एसएससी सीजीएल तो उसमें आपने काफ़ी मेहनत किया है, रेलवे में मेहनत किया है, लेकिन उससे 100 गुना से भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा पीटी के लिए। अब मेंस तो और टफ है, मेंस में तो वो उसके लिए भी करना है। तो मैं मेंस के लिए स्पेशल वीडियो में है ना, मैं अगले नए वाले वीडियो में लाऊंगा। और इससे जुड़ा हुआ कुछ अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप जो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो के से काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत लोग आप जानकारी लीजिएगा। और तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।